नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत करता हूँ। और आइए आज की क्लास को एक शानदार लेवल पर लेकर चलते हैं और एक बेहतरीन तरीके से हम बात करेंगे अपने इस क्लास को। और एक क्लास में हम आज की क्लास में न्यूमेरिकल आए हैं, क्योंकि बहुत लोग न्यूमेरिकल से भागते हैं, तो भागना नहीं है। न्यूमेरिकल को एक शानदार तरीके से करूंगा। आज न्यूमेरिकल का पहला क्लास है और न्यूमेरिकल का पहला क्लास के लिए आप सभी लोग बता दें कि ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं लाए हैं। तो सभी लोग एक बार शानदार तरीके से सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है। सभी लोग लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे, उनको भी अगर दिक्कत होगी न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि वायु में एक दूसरे से 30 मीटर दूरी पर, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, 30 मीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है। ठीक है, उनके बीच जो मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त कितना बल लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और ज्यादा कठिन भी नहीं, बहुत सस्ता क्वेश्चन है कह सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भाई मालूम होगा वो जरूर करेंगे और एक बार कमेंट बॉक्स में ऐसा जरूर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए देखिए क्या करा है कि वायु में एक दूसरे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, यानी कि सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है इसमें, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, दूरी यानी कि आर बराबर दिया है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मीटर में बदल देते हैं यहीं पर, तो 30 इसमें क्या करेंगे 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये मीटर में हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर में बदल गया, ठीक है। अब मेरे प्यार को दोस्त ध्यान दीजिएगा, आवेशित गोले पर क्या एक पहला आवेश, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि Q1 बराबर दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम दिया है, ठीक है। और मेरे प्यार दोस्त Q2 यानी कि Q2 बराबर क्या है, कहेंगे कि 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। इसमें कितना बल लगेगा, यानी कि बल पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, बल यानी कि यफ का मान पूछा है, ठीक है। यानी कि यफ का मान पूछा हो, यफ बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1/4πε0, ठीक है। Q1 Q2 होता है, ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे कि यही होता है, कहेंगे कि हाँ जी मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, ठीक है। समझ गए ना, ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। और ये सबसे पहला ही फार्मूला है और इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखिए यब का मान पूछा है तो यब का मान लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। जब इसको हम आपका कूलाम का नियम सिद्ध कराए थे, ठीक है, तो हम आपको बताए थे, ठीक है। तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर गुणा होगा, यानी कि Q1 क्या दिया है, कहेंगे Q1 ये दिया है, तो क्या होगा, कहेंगे कि 2 × 10⁻⁷, फिर यहाँ पर Q2 यानी कि 3 × 10⁻⁷ हो गया, ठीक है। ओ बटे में, ठीक है। देखिए आर स्क्वायर दिया, यानी कि आर बराबर 30 × 10⁻⁻, क्या दिया है, 30 × 10⁻⁻2 का होल, ठीक है। ये स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब इसको वाइज सॉल्व करेंगे, क्या कराते हैं, हाँ जी चलो करा देते हैं। एक बार शुरू किए हैं तो शुरू में एकदम आपको कहें कि बेसिक से बताएंगे, तो भाई बेसिक से एकदम लो क्वालिटी से, मतलब कि लो लेवल से बताएंगे, ठीक है, एकदम स्लो मोशन में, ठीक है। अब इतना स्लो, ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। तो देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहूँ कि 9 × 10⁻⁹ है, ठीक है। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, 3 × क्या होगा 6 होगा, ठीक है। और ये 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 यानी कि 10⁻⁻14 हो जाएगा कि नहीं, कहेंगे कि हाँ जी जुट जाएगा, ठीक है। अब बटे में ध्यान दीजिएगा, 30 × 10⁻⁻2, तो कहेंगे कि 30, एक बार और लिख लूं, एक बार 2 बार लिख लूं 30, ठीक है, हाँ जी 2 बार 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, कहेंगे कि हाँ जी 2 बार 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, क्या इस तरह लिख सकते हैं, कहेंगे कि हाँ जी लिख सकते हैं। देखिए कटेगा क्या, कहेंगे कि हाँ जी कट जाएगा, जैसे जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 का m 6, ये करता 6, कितने बार में काटेगा, 5 बार में काटेगा, कहेंगे कि हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3
तीन बार में और 3 10 से 30, यानी कि ये क्या हुआ, कहेंगे कि ऊपर 3 हुआ, यानी कि F बराबर क्या हो गया, 3 गुणे 10 पे पावर 9 और 10 पे पावर -14, यानी कि घटेगा तो कहेंगे कि 10 पे पावर आपका -5 बचेगा ऊपर। ठीक है, ऊपर ये बचा है। ठीक है, ऊपर बचा है वो बटे में, नीचे क्या होगा, कहेंगे कि 5 10 से 50 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 50 हो जाएगा और ये 10 पे पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 6 गुणे 10 पे पावर -3 आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन आ जाएगा आपका आंसर। 6 गुणे 10 पे पावर -3 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। किनको भाई समझ में आ गया, अच्छे तरीके से शानदार तरीके से एक बार बताएंगे आपको, पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर करेंगे कि नहीं समझ आया, लेकिन आप कह रहा हूँ कि एक बार दोबारा वीडियो नहीं समझ, भाई ये बहुत सस्ता सवाल, बहुत आसान सवाल है, ये सभी को आ जाना चाहिए, क्योंकि बस फार्मूला बेस ये सवाल है, फार्मूला पर डायरेक्ट लगाए, कहीं दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार शानदार तरीके से इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक बनता है। ठीक है, तो आपको पता करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या करा है कि 1.0 माइक्रो कुलाम के, ठीक है, 1.0 माइक्रो कुलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 यानी कि मिमी दूर रखे हैं। इस विद्युत ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, आपको हम द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताए थे, क्या होता है, जिनको भाई मालूम है एक बार कमेंट में कमेंट करेंगे जरूर। ठीक है, तो भाई बताएंगे कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सूत्र जो होता है P बराबर होता है Q इंटू 2L होता है। ठीक है, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर Q इंटू 12 आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, तो भाई ये देखिए पढ़े हैं तो ये सूत्र में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या 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 ध्यान दीजिएगा, क्यों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1.0 माइक्रोकुलाम, ठीक है, यानी कि Q आवेश Q बराबर क्या दिया है, 1.0 माइक्रोकुलाम दिया है। ठीक है, और इसको कुलाम में बदलेंगे तो क्या होगा, एक बार बताएंगे। कुलाम में अगर माइक्रो कुलाम में बदलेंगे, ठीक है, सॉरी माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो भाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप बताएंगे। ठीक है, और भाई इसमें क्या दिया है कि 2.0 ठीक है, दूर रखे, यानी कि एल का मान क्या दिया है, 2.0 दिया है। ठीक है, 2.0 दिया है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, इसको भी देखिए एमएम में दिया है, तो भाई एमएम में जब दिया है तो इसको किस में बदलेंगे, आप इसको किस में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 2 गुणे 10 पे पावर -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ कि नहीं, एक बार बताएंगे। 2 गुणे 10 पे पावर -3 मीटर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई जब इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1.0 गुणे 10 पे पावर -6 कुलाम में हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। चलिए अब ये इस सूत्र पर रख देते हैं, बस ज्यादा कठिन नहीं है सवाल, बहुत सबसे आसान सवाल है, सबसे एक नंबर में सवाल है। ठीक है, और ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो P बराबर हो जाएगा, देखिए Q की जगह पर क्या लिखेंगे, 1.0 गुणे 10 पे पावर -6। ठीक है, फिर क्या दिया है, टू 2L है, यानी कि 2 गुणे और L का मान कहेंगे कि 2 गुणे 10 पे पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, गुणा होगा, तो यानी कि 4 हो जाएगा गुणे 10 पे पावर -9 होगा कि नहीं, एक वो बताएंगे। 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, 2 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और ये 10 पे पावर -6 और ये 10 पे पावर -3। अब जब ये दोनों दोनों मिलेंगे, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -9 होगा कि नहीं। ठीक है, 9 होगा कि नहीं एक बार बताएंगे, तो भाई ये आपका आंसर हो गया। इसका मात्रक क्या होगा, एक बार बताएंगे, तो मात्रक देखिए यहाँ पर, ये Q है, यानी कि आवेश कुलाम। ठीक है, कुलाम हो गया, और देखिए इसमें लंबाई L यानी कि मीटर, कुलाम मीटर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, और बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत 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 एकदम आसान है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े।
ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या करा है कि एक समान, ध्यान दीजिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है भाई मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का, हर बार फिक्स है, हर बार फिक्स है। आप कोई भी पेपर उठा कर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है। तो भाई बताएंगे कि भाई यहाँ पर क्या दिया, ई वेक्टर बराबर क्या दिया है, तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई कि 2i कैप और प्लस 3j कैप और -4k कैप, और माइनस माइनस क्या है भाई, 4k कैप, ये तो दिया है। ठीक है। और क्या दिया, इसका मात्रक भी लिख दीजिए यहाँ पर, वोल्ट प्रति मीटर दिया है। ठीक है। और भाई देखिए एक पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि वेक्टर ए, ठीक है, बराबर क्या दिया है, 8j कैप दिया है मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दिया है, ध्यान दीजिएगा। ओके भाई, ये दिया है। और देखिए क्या कर रहा है कि इसमें वैद्युत फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पूछ रहा है। भैया जी बता दो भाई फाई ई बराबर क्या होगा, तो बताएंगे भाई क्या होगा इसका, एक बार कमेंट में बताइए भाई, ध्यान दीजिएगा। इसका बताएंगे कि कमेंट में कि इसका सूत्र क्या है। ठीक है, चलिए। ओके ओके भाई, बताएंगे इसका सूत्र क्या है एक बार। बहुत बहुत इजी है, सबसे इजी यही सवाल लग रहा है हमको। ठीक है। तो देखिए फाई ई बराबर होता है, फाई ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, फाई ई लिखना है, सॉरी, फाई ई बराबर होता है, क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए होता है। और देखिए अब यहाँ पर वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए होगा, तो यहाँ पर बस रख देना है और कुछ नहीं करना है। वेक्टर ई का मान क्या दिया है, कहेंगे कि 2i कैप प्लस 3j कैप और -4k कैप दिया है। ठीक है। और इंटू का गुणा है तो इंटू हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 8j कैप यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8j कैप। ठीक है। जब गुणा होगा तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बस इसमें गुणा होगा, इसका जे है तो बस जे से और सभी का 0 हो जाएगा, यानी कि 8 में 3 का गुणा होगा तो 8 लिख के 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। ओके ओके, समझ में आएगा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। भाई मात्रक क्या होगा, तो भाई मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, ओके, ओ सॉरी, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा मात्रक, वोल्ट मीटर, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपका मात्रक से का। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है, सिर्फ 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा और 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% कह रहे हैं। ठीक है, 100% करें कि ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो भाई चलिए अब ये क्वेश्चन को बताइए कि 5.0 गुणे 10⁻⁻8 गुलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, देखिए क्या कर रहा है भाई, 5.0 गुणे 10⁻⁻8 गुलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। भाई क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी पर अगर हम रखें वह जो आवेश को, कि उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर की होगी। तो भाई मेरे प्यारे दोस्त, भाई क्या आपको ये मालूम है भाई, अच्छा आप बताइए, क्या जो लिख रहा हूँ इसको आप पहचानते हैं, तो कहेंगे हाँ हम इसको पहचानते हैं। ठीक है, क्या आप इसको पहचानते हैं, तो कहेंगे कि हाँ जी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, हम पहचानते हैं। तो चलिए अब इसी पर कुछ नहीं करना है, ज्यादा इसमें नहीं दिया। देखिए ई का मान दिया 450 वोल्ट मीटर। ठीक है, तो भाई 450 यहाँ पर रखते हैं, हाँ जी यहाँ पर रख देते हैं। और ये दिया है 9 गुणे 10⁻9। ठीक है, और क्यू का मान क्या दिया है, कोई बताएंगे क्यू का मान, तो कहेंगे क्यू का मान आपका ये दिया है, तो क्या होगा, तो 5 गुणे 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए अब नीचे वाला भी बटे में भाई आर स्क्वायर भाई निकालना है हमें। आर बराबर क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखना है, तो बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या गुणा कर दे, 9×5 = 45, यानी कि क्या होगा, कहेंगे कि 450, देखिए इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आर स्क्वायर उधर जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए
ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 45 और गुणे, ठीक है, 10 पे पावर 9 और 10 पे पावर -8, ठीक है, तो क्या घटेगा, तो कहेंगे कि हाँ 10 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, क्या होगा सिर्फ 10 होगा, और बटे में क्या होगा 450, ठीक है, देखिए कटेगा कि नहीं, कहेंगे कि हाँ जी कट जाएगा, यानी कि एक आ जाएगा, ठीक है, और आर बराबर क्या हो जाएगा, एक आपका एक हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओके, चलिए, ओके, समझ में आया कि नहीं आपको, एक बार बताएंगे कितने लोग को समझ में आ गया भाई, स्क्रीनशॉट भाई ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका 1 मीटर आंसर आ गया है, क्या आया है भाई 1 मीटर आंसर, लो जी इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, लो जी, आपका आर का मान निकालना है, ठीक है, तो आर देखिए एक आया है आर स्क्वायर, यानी कि आर बराबर क्या होगा एक होगा, तो ये आपका 1 मीटर आपका हो जाएगा दूरी, 1 मीटर दूरी पर अगर रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी, ठीक है, ओके, ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, और मेरे प्यारे दोस्त आप सभी के लिए बता दूं, आप सभी के लिए आपको ये चैप्टर तो करा रहे हैं, अभी तो इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन 1 नंबर में क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई 2 नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए हम कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको इसी मतलब कि लाइन बाय लाइन तो मिलते रहेगी, आपको पेपर में तो भाई मिलेगा, ये कौन कोई हर एक चैनल देता है, हर एक कह सकते हैं कि सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको इधर भी आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, बस क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, आप लाइन से लाइन अपने टॉपिक अपने क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, अपने क्वेश्चन को समझते चलिएगा, ठीक है, मेन बात है क्वेश्चन को समझना, ठीक है, ओके, तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर भाई, जानते हैं आप क्या करना होगा, तो आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझेंगे तो भाई बता दो कि लाइक कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, जय हिंद जय भारत।